अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इन प्रश्नों का आप अभ्यास अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे और साथ ही में इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, पहला प्रश्न ध्यान देंगे विद्यार्थी, हल करेंगे। पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है? 6/3√2 - 2√3 बराबर 3√2 - a√3। इसको सरल करके आपको a का मान ज्ञात करना है। लिखा भी है a का मान ज्ञात कीजिए यदि। तो यहाँ जो इसका बायां पक्ष है, इसके हर में दो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो हरों का परिमेयकरण किया जाता है। पीछे तुमको सिखाया जा चुका है परिमेयकरण करना, अगर नहीं सीखा है तो फिर से ध्यान दे लीजिए। लिखेंगे क्या? परिमेयकरण करने पर क्या होता है? परिमेयकरण में यदि हर में दो पद हों तो इनके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा किया जाता है। विपरीत चिन्ह लेंगे, (3√2) प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3 बराबर 3√2 माइनस a√3। तो इस प्रकार अब इसका हम क्या करेंगे? सरलीकरण करेंगे। तो देखिए, अंश में अंश का गुणा कर दीजिए, तो 6×3 = 18√2 प्लस 6×2 = 12√3 बटे नीचे 3√2 माइनस 2√3, 3√2 प्लस 2√3। ये देखो a प्लस b का रूप, ये a माइनस b का रूप। तो ये नियम कौन सा लग गया? वर्गांतर। तो a² माइनस b² होता है वर्गांतर। तो 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर बराबर 3√2 माइनस a√3। इसी प्रकार अब जब आप इसको सरल करेंगे तो देखिए 18√2 प्लस 12√3 बटे इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9×2 = 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 = 12 बराबर 3√2 माइनस a√3। तो 18 में 12 घटाओगे 6 आ जाएगा, 6 का भाग लगा दो, तो 6×3 = 18 √2 प्लस 6×2 = 12 √3 बराबर 3√2 माइनस a√3। अब ध्यान दीजिए, 3√2 3√2 तो एक जैसे हैं, ये कट जाएंगे या पक्षांतर करेंगे तब कट जाएंगे। अब तुम्हारे पास क्या आया? a√3। a का मान ये निकालना है तो बाएं पक्ष में ले आओ, माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। और ये 2√3 उधर ले जाओ तो प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। a बराबर माइनस 2√3 बटे √3। अब क्या होगा? √3 कट गया। तो इस प्रकार हमने देखा a बराबर -2 आपका उत्तर प्राप्त हो गया और यह पार्ट आपका पूरा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने पहला खंड हल कर लिया। अब चलेंगे, देखेंगे अगला खंड। अब देखिए सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट हल करेंगे इसका। 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर a अंडर रूट 5 माइनस 19 बटे 11। चलिए सरल करते हैं। तो यहाँ पर भी हर में दो पद हैं, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो फिर से वही काम करना पड़ेगा। परिमेय करण करने पर तो 3 माइनस 5 अंडर रूट का बटे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 गुणा करेंगे 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 से, अंश और हर में, और बराबर दाहिना पक्ष ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अब बाएं पक्ष को ही सरल करना है। तो हर में तो वर्गांतर हो गया ए स्क्वायर माइनस ये बन गया बी स्क्वायर। अंश में देखिए 3 को उठाइए और गुणा कराइए, तो 3 त्रिको 9 माइनस 3 दूनी 6 अंडर रूट 5। जैसा कि हमने पहले भी आपको सिखाया है कि करणी का गुणा करणी में और पूर्णांकों का गुणा पूर्णांकों में। माइनस अंडर रूट 5 का गुणा करने जाओगे तो माइनस 3 अंडर रूट 5 माइनस माइनस प्लस 2, और ये देखो अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 में करोगे तो 5। बीच में गुणा का चिन्ह लगाना जरूरी है क्योंकि 2 और इस करणी के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। बराबर, अब देखिए दायां पक्ष ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे आते हैं 9 और ये 5 दूनी 10, 10 9 19 माइनस ये 6 अंडर रूट 5 और ये 3 अंडर रूट 5 सजाती हैं, ठीक है। तो 6 में 3 जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह है, तो 9 अंडर रूट 5 बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 पंचे 20, तो ए अंडर रूट 5 माइनस 19 बटे 11। अब देखिए यहाँ पर 9 में 20 घटाओगे तो माइनस 11 बचेंगे, और यहाँ भी कर लीजिए आप सरलीकरण। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। चाहे तो यूँ हम कहें कि इसको बटा 1 मान के हमने 11 लासा ले लिया है, और चाहे तो आप कहिए कि 11 का हम इधर तिरछा गुणा कर देते हैं तो पूरे में बटा लग जाएगा। तो ये बन गया 11 ए अंडर रूट 5 माइनस 19 बटे 11। इधर देखिए 19 माइनस 9 अंडर रूट 5। अब देखिए चाहो तो इस 11 का इस माइनस 11 का तिरछा गुणा कर लो, और चाहो तो ये 11 11 काट दो, दोनों काम कर सकते हो। इस माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस 19 प्लस 9 अंडर रूट 5 भाग लगाते समय इसके चिन्ह बदल गए, और ये 11 ए अंडर रूट 5 माइनस 19। तो अब हमने देखा दोनों पक्षों में माइनस 19 आया, ये कट गया। अब पक्ष परिवर्तन कर लो, 11 ए अंडर रूट 5 बराबर 9 अंडर रूट 5। ए बराबर क्या हो जाएगा 9 अंडर रूट 5 बटे 11 अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 कट गया, ए बराबर 9 बटे 11। ये आपका आंसर हो गया और ये खंड आपका पूर्ण हो गया। अब अगला दूसरा प्रश्न विद्यार्थी देखेंगे, हल करेंगे हम प्रश्न क्या 2 को। ए बराबर 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, चूंकि ए बराबर 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 और बी बराबर 1/a, बी बराबर 1/a, तो तुरंत हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू रख देंगे, तो बराबर 1/5 प्लस 2 अंडर रूट 6।
तो अब देखिए जब 1/5 प्लस 2 अंडर रूट 6 आ गया तो साथ ही इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण। 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 से ऊपर नीचे गुणा। ये ए का मान रखा है और साथ में क्या किया, परिमेयकरण किया। तो अंश 1 का गुणा करने पर तो उतना ही आ जाएगा और हर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6। तो 4 छंग 24। अब जब 25 में से 24 घटाओगे 1 आएगा, तो अब बटा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। तो ये आपका निकल आया b बराबर। तो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालो। तो हम लिख देंगे अतः a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो a की जगह क्या लिखोगे, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या लिखोगे, 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। अब दोनों होल स्क्वायर सूत्र लगा के खोल दो और हल कर दो। तो इस प्रकार देखेंगे तो बराबर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a स्क्वायर माने 25 प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 छंग 24 प्लस 2ab माने 2 गुणित a गुणित b, 5 दूनी 10 और दोगुना करो 20 अंडर रूट 6 प्लस, आगे जगह नहीं इसलिए हमने नीचे लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले a स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर 24 आ जाएगा, माइनस 2ab, 5 दूनी 10 दूनी 20 अंडर रूट 6। ये खंड अलग है इधर वाला। तो अब देखिए भाई 20 अंडर रूट 6 प्लस माइनस के कट गए। अब इनको सबको जोड़ दीजिए। तो 25 25 50, 24 24 48, 50 48 98। तो इस प्रकार ये रिजल्ट तुम्हारा आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान 98। और यह प्रश्न भी पूरा हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न सरल करना है। क्या दिया गया है, 7 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 15 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो कुछ नहीं है, इसमें भी आपको सरलीकरण करना है, मतलब परिमेयकरण करना है, हरों का परिमेयकरण। तो वही काम लिख देते हैं, परिमेयकरण करने पर। तो अब परिमेयकरण करेंगे तो सबकी करनी हर वाली समाप्त हो जाएगी। तो देखिए 7 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 3 गुणा हो जाएगा अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3 से, माइनस दूसरा पद 2 अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 गुणा करेंगे अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 से। इसी प्रकार फिर माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 15 प्लस 3 अंडर रूट 2 गुणा होगा अंडर रूट 15 माइनस 3 अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे। अब सरलीकरण करना है इसका। यहाँ पे बराबर का निशान लगा दीजिए, बराबर का निशान लगाना मत भूलिए। 7 अंडर रूट 3 से गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 7 और करणी का गुणा करणी में, तो 7 अंडर रूट 3 दाम 30 माइनस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा होगा 3 आ जाएगा, 7 3 21 बटे वर्गांतर
अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 का यहाँ करोगे तो 2 अंडर रूट 6 पंचे 30 माइनस अंडर रूट 5 का गुणा 5 दूनी 10 बटे फिर वही वर्गांतर माइनस 3 अंडर रूट 2 का यहाँ पे गुणा करोगे तो 3 अंडर रूट 15 दूनी 30 माइनस 3 त्रिको 9 अंडर रूट 2 का गुणा 2 9 दूनी 18 बटे अंडर रूट 15 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 स्क्वायर बराबर ये हो गया 10 माइनस 3 यहाँ हो गया 6 माइनस 5 यहाँ हो गया 15 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये दूनी 18 अंश जो कहते हो लिख लीजिए 7 अंडर रूट 30 माइनस 21 2 अंडर रूट 30 माइनस 10 3 अंडर रूट 30 माइनस 18। अब आगे चलिए बराबर अब देखिए यहाँ पे 10 में 3 गया 7 और 7 का भाग लग जाएगा 10 में 3 गया 7 7 एक कम 7 1 लिखने की जरूरत नहीं 7 तरीके 21 6 में 5 गया 1 बचा बटा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं लेकिन ध्यान दो इस माइनस से ये चिन्ह बदल जाएगा माइनस लगा हुआ है बटा के सामने और ऊपर है 2 पद ये माइनस इस बटे का है अर्थात बटा जब हम इसको समाप्त करेंगे तो इस माइनस से इन पदों के चिन्ह बदल जाएंगे तो 2 अंडर रूट 3 प्लस 10 बटा 1 लिखने की अब जरूरत नहीं। अब देखिए 15 में 18 गया माइनस 3 तो अब ध्यान दो ये माइनस 3 और ये माइनस माइनस चिन्ह कट जाएंगे और 3 का भाग लग जाएगा 3 एक कम 3 3 6 18 तो यहाँ हो गया प्लस अंडर रूट 30 माइनस 3 6 18। ये लाइन विद्यार्थी जरूर ध्यान देंगे यहाँ 10 में 3 घटाया था 7 का भाग लगा दिया 15 में 18 घटाया माइनस 3 तो माइनस 3 से भाग लगाया तो ये चिन्ह बदल गया प्लस ठीक है ना। तो अब ये देखो हमने बटे का ही चिन्ह बदल दिया और जब ये चिन्ह प्लस हो गया तो फिर ये चिन्ह नहीं बदले जाएंगे और या तो फिर तुम करो कि माइनस से इसके चिन्ह बदलो और फिर माइनस 3 से भाग लगाओ तो फिर भी यही आएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट यहाँ देखिए अंडर रूट 30 था ठीक है। अब देखिए ये अंडर रूट 30 ये 2 अंडर रूट 30 और ये अंडर रूट 30 ये कितना है 1 अंडर रूट 30 ये है 1 अंडर रूट 30 हो गए कितने 2 अंडर रूट 30 और इसमें घटा देने हैं 2 अंडर रूट 30 तो ये सब कट के 0 हो जाएंगे। अब देखिए प्लस के 10 माइनस 6 माइनस 3 तो अब 10 में 6 और 3 जुड़ जाएंगे 9 तो बराबर कितना आ गया सीधे सीधे आ गया 1। तो इस प्रकार इसका हल हमें प्राप्त हुआ 1 हो गया सरलीकरण प्रश्न पूरा हो गया। अब इसका अभ्यास विद्यार्थी अपनी कॉपी पर जरूर करें क्योंकि यह एक प्रमुख प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है हम इसे भी हल करेंगे। 4 नंबर दिया गया है अंडर रूट 2 बराबर 1.414 अंडर रूट 3 बराबर 1.732 तो इतने का मान निकालना है जिसका मान निकालना है कैट का 4 बटे 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 बटे 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान दें अब यहाँ पर आपको इसको हल करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। ये पहला पद है ये दूसरा पद है या तो इन दोनों पदों का आप परिमेयकरण कर लें तब हल करें और या तो फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ हर a माइनस बी के रूप में है और यहाँ हर a प्लस बी के रूप में है तो सीधे जैसे तुमको लासा लेकर हल करना सिखाया गया था पहले उस प्रकार हल करें। तो लासा लेकर हल करने में थोड़ा सा छोटा और सरल हो जाएगा। जैसे देखिए
बीजगणित में लासा आपको सिखाया गया है कि बहुपदों में क्या करेंगे आप, जो कॉमन होता है वो लिखते हैं, जो बच जाता है वो भी लिखते हैं। लेकिन कभी अगर आप 1/2 में 1/3 जोड़ रहे हो तो 2 और 3 का लासा लेता समय इनके गुणनखंडों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो इसका जब हम हरों का लासा निकालते हैं तो 2 × 3 अर्थात 6 लिख देते हैं, यानी गुणा की अवस्था में लिख देते हैं। तो इसमें भी कॉमन न होने के कारण, क्योंकि जब हम इसके गुणनखंड करेंगे, मान लो इनको हम एक पद के रूप में कर लिए, तो इनके गुणनखंड होंगे ही नहीं। तो जब गुणनखंड नहीं होंगे तो ये दोनों अलग अलग व्यंजक हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों को गुणा की अवस्था में हम लिख लेंगे। इस प्रकार ये a × b की अवस्था हो गई। इस हर का इस लासा से टैली करोगे, भाग लगाओगे, तो जब इसका भाग लगाओगे तो ये वाला बचेगा, इसका ही अंश 4 में गुणा हो जाएगा। तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, 4 × 3 = 12 √3 प्लस 4 दूनी 8 √2 प्लस जब इस हर का मिलान इसमें करोगे, आके भाग लगाओगे लासा में, तो ये खंड बच जाएगा। इस खंड का इस 3 में गुणा कर दोगे तो 3 × 3 = 9 √3 माइनस 3 दूनी 6 √2 बराबर 12 √3 में 9 √3 जुड़ गया तो 12 × 9 = 21 √3। 8 √2 में 6 √2 घट गया तो माइनस 2 √2 बटे नीचे क्या है, वर्गांतर। वर्गांतर मतलब क्या हो गया तुम्हारा, 3 √3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर, तो बराबर 21 √3 माइनस 2 √2 बटे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जो ऊपर √3 और √2 बचे हैं, ये इनके यहाँ पे हम मान रख देंगे। बस यही इस प्रश्न में मुख्य कार्य है। तो √3 का मान क्या था, 1.732। √2 का मान क्या था, 1.414 बटे 27 में से 8 चला गया तो यहाँ बच गया हमारा 19। अब क्या करना है, आपको इसी को सरल कर लेना है। तो इसमें क्या करेंगे, 21 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे, घटाएंगे और बाद में 19 से भाग लगा देंगे और आपका उत्तर निकल आएगा। तो आगे का कार्य विद्यार्थी अब स्वयं करेंगे। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, इसको हल करेंगे। अब तो देखिए क्या है, बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5 आप 8 की घात 1/3 प्लस 27 की घात 1/3 ब्रैकेट बंद होल घात 3 बड़ा ब्रैकेट बंद होल घात 1/4। जब कोष्ठकों का सरलीकरण आपको सिखाया गया तो इसमें आपको सिखाया गया कि सबसे पहले हम सबसे अंदर जो कोष्ठक होता है उसको सरल करते हैं, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर, अर्थात भीतर से बाहर की ओर सरलीकरण की क्रिया की जाती है। तो ब्रैकेट के अंदर हमने क्या देखा, 8 की घात 1/3 और 8 के गुणनखंड किए जा सकते हैं, 2 × 2 × 2 अर्थात 2 घात 3, घात पर घात होने पर गुणा। इसी प्रकार 27 में 3 की घात 3, घात पर घात का गुणा। अब बाकी सब ज्यों का त्यों लिख दीजिए। प्रश्नों में क्रिया करते समय यही ध्यान रखना चाहिए कि हम जहां कार्य कर रहे हैं पहले उसको करें और फिर कुछ छोड़े नहीं, उसको सारा कुछ लिखें। जैसे देखो 3 3 यहाँ कट गया, 3 3 कट गया, हम सरलीकरण कर रहे हैं तो यहाँ 2 की घात 1 घात 1 लिखी नहीं जाती, 3 की घात 1 घात 1 लिखी नहीं जाती, अर्थात 2 + 3 क्या हो गया 5। अब ये ब्रैकेट क्या बन गया 5।
और ये 5 और यहाँ बीच में चिन्ह कौन सा, गुणा। तो 5, ध्यान दीजिए, गुणित, अब देखिए ये क्या है, 3 2 5 की घात यहाँ पे कितना हो गया, 3। छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, 1/4। अब विद्यार्थी ध्यान देंगे जरा, यहाँ 5 की घात कितनी है, 1, और यहाँ घात कितनी है, 3। हमने पढ़ा है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 5 की घात 1 में 3 जुड़ जाएगा तो 4। अब इसके ऊपर घात लगी है 1/4। अब जब घात पर घात है तो घातों में गुणा होता है, 4 4 कट गया, सीधे सीधे उत्तर कितना आ गया आपका, 5। तो इस प्रकार यह प्रश्न पूर्ण रूपेण सरल हो गया और आपका आंसर भी आ गया। तो विद्यार्थियों ने आज इस अभ्यास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखा है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके ये सामने हैं। इन सभी को विद्यार्थियों ने अच्छे से हल करना सीखा है।